हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग। फन एंड फैमिली ब्लॉग में हम करने जा रहे हैं श्रावण महात्म्य के 14वें अध्याय का अध्ययन। 13 अध्याय हमारे संपन्न हो चुके हैं और हमने जाना 13वें अध्याय के अंदर दुर्गा गणपति व्रत के बारे में। इन सभी व्रतों के बारे में हमें नई नई जानकारी मिल रही है और हमें नई नई कथाओं के बारे में भी जानने को मिल रहा है। और इन कथाओं को हमने शॉर्टकट के अंदर इनके सार के रूप में एक पोएट्री के रूप में भी अपलोड किया है। अगर आपके पास अधिक समय नहीं है लॉन्ग वीडियो देखने के लिए तो आप उसका सार जरूर देखें। आज हम करने जा रहे हैं 14वें अध्याय का अध्ययन। भगवान शिव शंकर माता पार्वती के चरणों में नमस्कार करते हुए शुरू करते हैं हम आज का अध्याय। श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे महामुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो कुछ करना चाहिए उसके संबंध में मैं बतलाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह चतुर्थी को केवल एक बार भोजन करे और पंचमी वाले दिन उसे सोने अथवा चांदी का नाग निर्माण करना चाहिए और नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रखे उसे काठ या मिट्टी के 5 फलों वाला नाग बढ़ई अथवा कुम्हार से बनवाना चाहिए तथा भक्ति द्वारा उसका अर्चन करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर का 5 फलों वाला सांप बनाकर उसके दूध तथा खीलों से पूजा करनी चाहिए। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीप से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभम, कंबल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय तथा तक्षक इन नागों के कुलाधिक को हल्दी व चंदन से दीवार पर अंकित करना चाहिए तथा नाग माता कद्रु को भी अंकित करके फूल आदि से पूजा करनी चाहिए। साधक को नाग देवताओं का पूजन करके घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में कोई पकवान न बनाना चाहिए। गेहूं और दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुने हुए जौ नागों को देने चाहिए और आप भी उन्हीं चीजों को खानी चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को भी यही भोजन करवावे। ऐसा भोजन करवाने से छोटे बच्चों के दांत मजबूत हो जाते हैं। बाम्बी के नजदीक गान वाद्य द्वारा उत्सव मनाने चाहिए। स्त्रियों को भी श्रृंगार करके उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को जीवन भर कभी सांप का भय नहीं रहता है। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे महामुने, संसारिक जीवों के कल्याणार्थ मैं आपसे जो कुछ कहूंगा उसे ध्यान पूर्वक सुने। सांप के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। सांप हमेशा तमोगुणी होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि द्वारा एक भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग बनाकर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 मासों में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन व्रत करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष की पंचमी को फिर पूजा करनी चाहिए। नागों के भोजन के उद्देश्य से साधु संतों और ब्राह्मणों को भोजन करवा देना चाहिए। इतिहास विद को रत्न विभूषित सोने का नाग देना चाहिए। सामग्री सहित स्वत्सा गोदान देते समय नारायण विभु का स्मरण करें। नारायण जो कि सब जगह व्यापक है, सब वस्तुओं को देने वाले हैं, अनंत तथा अपराजित है, उनको याद करके साधक को यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे वंश में हमारे पूर्व पुरुषों में से जो भी सांप के डसने से अधोगति को प्राप्त हो गए हैं वह इस व्रत से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हो। इस तरह कहकर सफेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति से वासुदेव के लिए जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार करने से यानी व्रत, पूजा तथा दान करने से जो जीव साधक के वंश में मर गए होंगे या सांप के काटने से भविष्य में मरने वाले होंगे, हे महामुने, वे सब के सब सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार व्रत करने वाला अपने वंश का उद्धार कर अप्सराओं से सेवित हो शिव की सानिध्य को जाता है। जो इस व्रत को संविद अनुसार करता है उसको इस व्रत के सभी फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भक्ति तथा श्रद्धा से नक्त व्रत करते हुए फूल आदि उपहारों से नाग देवता की पूजा करते हैं उस पर मणि किरण विभूषित सूर्य देव प्रसन्न होते हैं।
जो मकान का दान या प्रतिग्रह लेते हैं वे इस संसार में तो कष्ट भोगते ही हैं, मृत्यु के बाद उनको सर्प योनि की प्राप्ति होती है। ये विपिंद्र, जो लोग नाग की हत्या करते हैं उनके यहाँ अगले जन्म में पुत्र नहीं होता, यह होकर मर जाता है। स्त्रियों की कृपणता से भी प्राणी को सर्प योनि प्राप्त होती है। वे लोग जो दूसरों की धरोहर हजम कर जाते हैं वह भी सर्प योनि में जाते हैं। जो मनुष्य विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले गए हैं उनके उद्धार के लिए नाग पंचमी व्रत एक उत्तम उपाय कहा गया है। जो लोग धन की ऋणता त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करते हैं उनके हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष और सब वासुकी नाग भगवान हरि से, भगवान सदाशिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव और भगवान हरि उन लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। वह लोग इस संसार में सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने के बाद पहले नागलोक में जाकर अनेक तरह के भोगों को भोग कर उसके पश्चात वैकुंठ लोक या कैलाश में भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री सदाशिव के गण होकर परम आनंद को भोगते हैं। हे विपिंद्र, आपके सामने मैंने यह नागों का नाग पंचमी व्रत कहा है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, कहिए। इस प्रकार से हमारा आज का 14वां अध्याय संपन्न हुआ और आज हमने जाना नाग पंचमी की महिमा के बारे में। नाग पंचमी का व्रत कैसे किया जाता है और नाग पंचमी का व्रत करने वाले लोगों को किस तरह से नागों का भय नहीं रहता है। उनके पिछले जन्म के जो पूर्वजों की जो गलतियां हैं, जो नागों द्वारा उनको एक डर महसूस कराया गया है, ये भविष्य में उनके साथ कुछ भी ऐसी दुर्घटना होने वाली है, सबकी सब नाग पंचमी के व्रत से यथा समय में ही दूर हो जाती है। इस प्रकार से हमने नाग पंचमी व्रत की महिमा के बारे में जाना। अगले अध्याय के अंदर हम सुपोदन नामक व्रत के बारे में जानेंगे और तब तक आप हमारी वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।